वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है फिक्स करंट बायस पे बेस है, दूसरे क्वेश्चन में लोड लाइन को ड्रॉ करना है और तीसरे क्वेश्चन में हमें कलेक्टर फीडबैक बायस का सर्किट से पैरामीटर को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड बायसिंग रेजिस्टेंस आर बी एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है बीटा इक्वल टू 100, वी बी इक्वल टू 0.7 वोल्ट, वी सी इक्वल टू 8 वोल्ट और आई सी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। अब देखिए जो बीटा दिया हुआ है वो है 100 और बीटा होता है आई सी अपॉन आई बी। इसका मतलब ये आई बी कितना हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा आई सी अपॉन 100। आई सी कितना है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा कितना 100। इसका मतलब ये हुआ 20 इंटू 10⁻6 या 20 माइक्रो एम्पियर। ये तो बेस करंट होगी। अब देखिए अब हम इसमें अलग अलग रास्ते से किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कहूँ तो VCC 15 वोल्ट है। इस रास्ते के थ्रू अगर मैं किरचॉफ लॉ लिखूँ तो KVL अगर मैं लगा दूँ तो KVL से हुआ कितना VCC इक्वल टू ये बेस करंट है IB और इसमें जो वोल्टेज हो जाएगी IBRB और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो है बेस टू इमीटर वोल्टेज या प्लस VBE। इसका मतलब क्या हुआ, जो RB हुआ वो हो जाएगा VCC माइनस VBE अपॉन IB। VCC कितना है, VCC दिया हुआ है कितना 15, VBE कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 0.7 और IB कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पर 20 इंटू 10⁻6। तो ये हो जाता है कितना 15 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 14.3 अपॉन 20 इंटू 10⁻6। यह हो जाता है कितना, इसमें लिख सकता हूँ 14300 अपॉन 20 इंटू 10⁻3। अब एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाता है। 2 से मैं इसे डिवाइड करके लिख देता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा इक्वल टू 715 इंटू 10⁻3 ओम या कह सकता हूँ 715 किलो ओम। तो ये कितना हो गया, ये आरबी की वैल्यू जाती है। तो आरबी जो था हमारा वो हो जाता है 715 किलो ओम। तो हम फिर से किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो टोटल कितना है VCC 15 वोल्ट और इस रास्ते के थ्रू अगर हम आना चाहेंगे तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से तो KVL फिर से लगा देंगे तो ये हो जाएगा VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE। बस इसका सहारा लेके फिर से निकालेंगे हम। इस बार हम क्या निकाल देते हैं, RC निकाल देते हैं। तो RC की वैल्यू कितनी है VCC माइनस VCE अपॉन IC। VCC कितना है, VCC है 15 वोल्ट और VCE दिया हुआ है 8 वोल्ट और IC दिया हुआ है कितना 2 मिली एम्पियर। यह है 8 वोल्ट और यह है 2 इंटू 10⁻3। 15 में से 8 गया तो कितना गया 7 अपॉन 2 इंटू 10⁻3 या कह सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻3 ओम या 3.5 किलो ओम। ये आ जाता क्या, ये RC की वैल्यू जो थी वो 3.5 किलो ओम आ जाती है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नो सिग्नल इज अप्लाइड इन द सर्किट, ड्रॉ DC लोड लाइन। एक सर्किट है NPN ट्रांजिस्टर के लिए और ये कॉमन इमीटर बना हुआ है। अब इसमें सिर्फ DC लगाई हुई है यानी कि बाइसिंग की हुई है। तो यहाँ इसमें इस तरफ बेस करंट है, इस तरफ एक कलेक्टर करंट है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बेस की पावर सप्लाई है VBB और ये कलेक्टर पर लगी हुई पावर सप्लाई है जिसका नाम है VCC। लोड लाइन जो बनाई जाएगी वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर होगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब VCE और IC के बीच में ये बनेगा। इसका मतलब हमें आउटपुट की इक्वेशन लिखनी होगी। आउटपुट के इक्वेशन के लिए अगर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो VCC, देखिए यहाँ से VCC इक्वल टू कितना है ICRL और VCE, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है इसका नाम है VCE। इसका मतलब VCC किसके इक्वल होगी,
ये होगी आई सी आर एल प्लस वी सी ई। तो ये लोड लाइन की ही इक्वेशन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए आई सी इक्वल टू ये हो जाएगा -1/RL वी सी ई प्लस वी सी सी अपॉन RL। इसका मतलब अगर हम यहाँ लोड लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से कुछ खींचेगी। ये क्या होगा, ये होगा वी सी ई और इस तरफ क्या होगा, ये होगा आई सी। अब ये इक्वेशन से होगी, इसका मतलब निगेटिव स्लोप की लाइन होगी जिसका स्लोप है -RL और ये जो इंटरसेप्ट होगा वी सी सी अपॉन RL। इसका मतलब यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा जिसको मैं कह सकता हूँ कितना है वी सी सी अपॉन RL। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम वी सी ई को 0 कर दें या कह सकते हैं एट वी सी ई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वाई एक्सिस होगा सिर्फ। तो ये आई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा वी सी सी अपॉन RL। और अगर मैं उल्टा करूँ एट आई सी इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ कहाँ कट करेगी, तो आई सी इक्वल टू 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा कितना वी सी ई इक्वल टू वी सी सी। तो यहाँ एक पॉइंट लेंगे कितना वी सी सी, इन दोनों को मिला देंगे तो ये लोड लाइन है, ये लोड लाइन है और इसका स्लोप कितना है -1/RL। ये निगेटिव स्लोप की लाइन है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 में पूछा था कि डीसी लोड लाइन खींची है, तो ये एक्चुअली इस सर्किट के लिए डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड वीसी व्हेन आईसी इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर और वीसी जब आईसी इक्वल टू 0 है। तो इस सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में हमें क्या निकालना है, वीसी निकालना है। तो इसमें देखिए वीसी निकालने के लिए हम इसी पाथ के थ्रू हम इसका केवीएल लगा देंगे। तो इस पाथ के थ्रू अगर हम केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लगाते हैं तो वी सी सी इक्वल टू, अगर मैं कहूँ ये वी सी सी है और ये कहूँ कि ये आर सी है और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वी सी ई। इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो है ये कितना है आई सी है। एक्चुअली आई सी प्लस आई बी है बट आई बी आई सी के मुकाबले में काफ़ी कम है तो इसे हम आई सी ही कह सकते हैं। तो कितना हो गया आई सी आर सी प्लस वी सी ई। अब देखिए कह रहे हैं आई सी इक्वल टू 1.5 मिली एम्पेयर है तो निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। पहले केस में जब आई सी इक्वल टू 1.5 मिली एम्पेयर है तो वी सी ई इक्वल टू वी सी सी कितना है 24 वोल्ट, आई सी कितना है 1.5 मिली एम्पेयर का मतलब 10⁻³ और आर से कितना है 4.7 किलो ओम इंटू 10⁻3। तो ये हो जाता है 24 माइनस 7.05 तो हो जाएगा 16.95 वोल्ट। दूसरे केस में कह रहे हैं कि जब आई सी इक्वल टू 0 है तो वी सी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी सी सी है 24 माइनस 0 इंटू 4.7 इंटू 10⁻3 तो इक्वल टू कितना जाता है 24 वोल्ट। तो इस तरीके से पहले केस का आंसर है 16.95 वोल्ट और दूसरे केस का आंसर है 24 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी बायसिंग वाले क्वेश्चन में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के बाद उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।